अमेरिका की सैन्य कार्रवाइयों के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। अमेरिका यूं तो शांति पीस मेंटेन करने की बातचीत करता है, रशिया पर दबाव बनाता है कि वो यूक्रेन के साथ युद्ध बंद करे। इसके साथ ही चाइना पर भी दबाव बनाता है कि वो ताइवान के ऊपर सैन्य दबाव कम करे। लेकिन अब फिर से वेनेजुएला के ऊपर किया गया अमेरिका का हमला इस शांति को पूरे तरीके से भंग कर चुका है। उस क्षेत्र में पूरे तरीके से अशांति फैल चुकी है। अब साथ ही लैटिन अमेरिका को डोनाल्ड ट्रंप ने टारगेट किया हुआ है और अभी उन्होंने कोलंबिया के ऊपर भी संभावित सैन्य कार्रवाई की घोषणा करी है। ट्रंप थ्रेटन्स मिलिट्री ऑपरेशन अगेंस्ट कोलंबिया आफ्टर वेनेजुएला रेड। वेनेजुएला में इन्होंने ड्रग ट्रैफिकिंग वगैरह की बातचीत करके और वहां के राष्ट्रपति को भी गिरफ्तार कर लिया है और अब वो कोलंबिया को भी धमकी दे रहे हैं। ट्रंप वांट्स कोलंबिया टू थ्रेट टू अदर ड्रग प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। ट्रंप बाकी कंट्रीज के ऊपर इसी तरीके से हमले कर रहा है क्योंकि उन क्षेत्रों में ड्रग प्रोड्यूस हो रहा है। ऐसा इस कारण को ध्यान में रखकर ट्रंप जो है कोलंबिया को भी अभी धमकी दे चुका है। क्या अमेरिका लैटिन अमेरिका में जंग की तैयारी कर रहा है? क्या अमेरिका किसी भी देश के राष्ट्रपति को इसी तरीके से पकड़ सकता है जैसे वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को पकड़ा है? क्या अगला नंबर कोलंबिया का है? क्या ड्रग्स के नाम पर जंग सही है? तो इसके बारे में हमने डिस्कशन करना है कि अमेरिका जो है अभी खुद को महाशक्ति बनाने की कोशिश कर रहा है और वो मतलब वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर चुके हैं। वेनेजुएला एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र है, लोकतांत्रिक राष्ट्र है, लेकिन ट्रंप की वहां पे गतिविधियां जो है एक जंग की शुरुआत का संकेत देती हैं। न्यूज क्या है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हालिया सैन्य कार्रवाइयों के बाद लैटिन अमेरिका में तनाव चरम पर पहुंच चुका है। अमेरिका ने वेनेजुएला में सैन्य अभियान चलाकर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया है। इसके बाद ट्रंप ने कोलंबिया के खिलाफ भी संभावित सैन्य कार्रवाई के संकेत दिए हैं। मतलब कि वेनेजुएला पर जो सैन्य कार्रवाई करने के बाद वहां के प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ को गिरफ्तार करने के बाद अभी उन्होंने कोलंबिया के खिलाफ भी सैन्य कार्रवाई के संकेत दिए हैं। जवाब में कोलंबिया ने राष्ट्रपति के गुस्तावो पेट्रो ने कहा कि जरूरत पड़ी तो फिर से हथियार उठाने को तैयार हैं। लेकिन कोलंबिया ने जो है ट्रंप का चैलेंज स्वीकार कर लिया है और उन्होंने कहा है कि अगर ट्रंप उनके ऊपर कोई भी गतिविधि करता है तो वह हथियार उठा लेंगे। तो क्या यह परिस्थितियां एक जंग को जन्म देंगी? क्या लैटिन अमेरिका में पूरे तरीके से अशांति होगी और क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की ओर जा सकता है? और ट्रंप द्वारा की जाने वाली ऐसी सैन्य गतिविधियां क्या तृतीय विश्व युद्ध का कारण बन सकती हैं या नहीं? प्रमुख नेता और उनकी पृष्ठभूमि। गुस्तावो पेट्रो जो है कोलंबिया के पहले वामपंथी राष्ट्रपति हैं। पूर्व में M19 गुरिल्ला संगठन से जुड़े रहे हैं और सामाजिक न्याय, शांति समझौते और वैकल्पिक ड्रग नीति के समर्थक रहे हैं। तो बेसिकली इन्होंने शांति समझौते वगैरह किए हैं और सामाजिक न्याय की बातचीत करते हैं, ऐसी इनकी आइडियोलॉजी है। वहीं अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो आक्रामक विदेश नीति के लिए जाने जाते हैं। ड्रग्स के खिलाफ युद्ध को सैन्य तरीके से हल करने के पक्षधर हैं। लैटिन अमेरिका में अमेरिकी वर्चस्व बनाए रखने की रणनीति है और लैटिन अमेरिका में अमेरिका का वर्चस्व बनाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप इस प्रकार की सैन्य गतिविधियां कर रहे हैं, केवल और केवल ड्रग ट्रैफिकिंग को रीजन मानकर। लेकिन लैटिन अमेरिका में अगर ये अशांति होती है तो उससे बहुत ज्यादा नुकसान होगा। इसके साथ ही कोलंबिया ने साफ साफ जो है चुनौती दे दी है कि अगर लैटिन अमेरिका के ऊपर अगर अमेरिका किसी भी प्रकार की गतिविधियां उठाता है कोलंबिया के ऊपर तो हथियार उठाएंगे। पेट्रो टकराव के मुख्य बिंदु। ट्रंप ने पेट्रो को बीमार आदमी कहा है, कोकीन तस्करी में शामिल होने के आरोप भी लगाए हैं और लेकिन इनके कोई सबूत नहीं मिले हैं कि उन्होंने ड्रग तस्करी की है या नहीं। लेकिन ट्रंप ने पेट्रो को बीमार आदमी कहा है और इसके साथ ही इस तरीके के आरोप लगाए गए हैं। अमेरिका ने पेट्रो और उसके परिवार पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। कोलंबिया को ड्रग वॉर सहयोगी देशों की सूची से हटा दिया है। मतलब जो कंट्रीज ड्रग्स को खत्म करने को लेकर जो सहयोगी देश हैं उनको उनकी सूची में से कोलंबिया को हटा दिया गया है क्योंकि ट्रंप का कहना है कि इन्होंने भी जो है ड्रग्स वगैरह बनाए हैं। ट्रंप का बयान कोलंबिया पर सैन्य कार्रवाई के सवाल पर मुझे अच्छा लगता है। मतलब ट्रंप का ये कहना है कि सैन्य कार्रवाई करना और शक्ति प्रदर्शन करना इस तरीके से ट्रंप को अच्छा लगता है। ट्रंप जब लैटिन अमेरिका में इस तरीके के कदम उठा रहे हैं तो उसके ऊपर पेट्रो की क्या प्रतिक्रिया है जब ट्रंप ने कोलंबिया के ऊपर सैन्य कार्रवाई करने का डिसीजन लिया है। ट्विटर पर
पेट्रो ने बयान दिया है कि मैंने कसम खाई थी हथियार ना उठाने की, लेकिन अब फिर से उठाऊंगा। मतलब कि पेट्रो ने यहाँ पे साफ साफ चुनौती दे दी है ट्रंप को कि अगर ट्रंप इस प्रकार की कोई भी सैन्य गतिविधि करते हैं तो फिर जो कोलंबिया है वो भी हथियार उठा लेंगे। यहाँ उनको अपना प्रॉमिस तोड़ना पड़ेगा और अपनी सुरक्षा के लिए, अपने देश की सुरक्षा के लिए जो है हथियार उठाने पड़ेंगे। इसे चेतावनी क्या है? बिना खुफिया जानकारी बमबारी, बच्चों की मौत, किसानों पर हमले जो कि नए गुरिल्ला आंदोलन में है, और लोकप्रिय राष्ट्रपति की गिरफ्तारी जो है उससे जन विद्रोह हुआ है। तो बेसिकली इतने सारे रीजन हैं जो अभी गिरफ्तार हुए हैं वेनेजुएला के प्रेसिडेंट, उसकी वजह से काफी जन विद्रोह हो रहे हैं। उनके देश में पूरे तरीके से अशांति फैल चुकी है। वेनेजुएला में अमेरिकी कार्रवाई, अमेरिकी सेना द्वारा मादुरो की गिरफ्तारी, तेल टैंकरों की जब्ती। तो बेसिकली अमेरिका का वेनेजुएला में एजेंडा ये रहा है कि उन्होंने वहां के प्रेसिडेंट को गिरफ्तार कर लिया है, और अभी उनका स्टेटमेंट आया था कि जो यूएसए है वो रन करेगा वेनेजुएला को। तो उनका बेसिकली मकसद था वहां पे तेल के टैंकरों पर कब्जा करना। डेल्सी रोड्रिगेज जो है वो अंतरिम राष्ट्रपति बनी है। वेनेजुएला से शरणार्थियों का पलायन होने लगा है और मानवीय संकट की आशंका है। वेनेजुएला में पूरे तरीके से अशांति फैल चुकी है, लोग जो है देश छोड़ रहे हैं, क्योंकि अब वहां पे उनके रहने से ये मतलब होगा कि वहां पे ट्रंप की मनमानी शक्तियां चलेगी। तो ट्रंप ने इस तरीके के मनमाने डिसीजन लेने शुरू कर दिए हैं जो कि वैश्विक शांति के बहुत ज्यादा खिलाफ हैं, और वैश्विक जो कानून बने हुए हैं, इंटरनेशनल रूल्स बने हुए हैं, सभी कंट्रीज को फॉलो करने होते हैं, उनके भी ये खिलाफ हैं। तो ट्रंप यूं तो नियमों को मानने की बातचीत करता है, लेकिन यहाँ ट्रंप ने खुद ही नियम तोड़ दिए हैं। तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बाकी कंट्रीज भी इस तरीके के नियम मानेंगी? तो अगर सभी कंट्रीज ऐसे ही नियम तोड़ने लगी और बाकी कंट्रीज के ऊपर जो है इस तरीके से हमला करके वहां के संसाधनों के ऊपर कब्जा करने लगी, तो ये विश्व युद्ध की ओर जा सकता है, ये विश्व युद्ध को लीड कर सकता है। इसके क्षेत्रीय रीजनल प्रभाव क्या पड़ेंगे? कैरेबियन और दक्षिण अमेरिका में अस्थिरता आ सकती है। तो दक्षिणी अमेरिका और कैरिबियन में अस्थिरता तो ऑलरेडी आ चुकी है अगर ट्रंप इसी प्रकार की गतिविधियां करते रहते हैं। कोलंबिया पर शरणार्थी दबाव बन जाएगा, सीमा सुरक्षा चुनौतियां और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। लैटिन अमेरिका में अमेरिकी विरोधी भावना जो है वो तेज हो जाएगी। तो इस तरीके से अमेरिका अगर इस तरीके के कदम उठाएगा तो हो सकता है फ्यूचर में सभी कंट्रीज धीरे धीरे करके अमेरिका के विरोध में जाने लग जाएं, क्योंकि इस तरह की गतिविधियां उनके खुद के देश के लिए जो है बहुत ज्यादा हानिकारक साबित हो रही हैं, बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो रही हैं। तो कोई भी देश ये नहीं चाहेगा कि उनकी संप्रभुता को नुकसान पहुंचाया जाए, या फिर अंतरराष्ट्रीय कानून जिसको सभी फॉलो करते हैं उनको तोड़कर अमेरिका जो है सभी देशों की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाए, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जो है कोलंबिया ने साफ साफ चेतावनी दी है कि अगर ट्रंप इस प्रकार की कोई गतिविधि करते हैं तो कोलंबिया हथियार उठाएगा। अंतरराष्ट्रीय कानून और संप्रभुता की बातचीत करें तो पेट्रो का आरोप है कि अमेरिकी कार्रवाई जो है वो संप्रभुता का उल्लंघन है। किसी भी देश के पास अधिकार नहीं होता है कि वो दूसरे देश, कोई स्वतंत्र संप्रभु देश के ऊपर इस तरीके से हमला करके वहां के जो सारी सत्ता शासन है उसको अपने हाथ में ले ले। अमेरिका जो है यहाँ चीन को फॉलो करा है। चाइना जो है अक्सर मतलब अफ्रीका में जो है, अफ्रीकन कंट्रीज में जो हमें वहां पे माइंस एंड मिनरल्स वगैरह मिलते हैं, चाइना उसके ऊपर कंट्रोल करता है, लेकिन चाइना वहां पे बातचीत करता है और उनके नियमों के अनुसार चलता है, जिससे इस तरीके के विरोध जो है हमें देखने को नहीं मिलते। लेकिन अमेरिका जो है उसने सोचा कि उन्हें भी चाइना की पॉलिसी को फॉलो करना चाहिए और जो संसाधन है उनके ऊपर कब्जा करना चाहिए, लेकिन उनका तरीका जो है गलत है। चाइना है शांतिपूर्ण तरीके से कार्य करता है, लेकिन अमेरिका ने यहाँ सभी नियमों को तोड़ दिया है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार किसी देश में सैन्य हस्तक्षेप केवल आत्मरक्षा की वजह से हो सकता है, यूएनएससी की अनुमति से किया जा सकता है, लेकिन ट्रंप ने किसी की अनुमति नहीं ली है। विदेशी सैन्य हस्तक्षेप और राष्ट्रीय संप्रभुता के बीच संतुलन पर चर्चा करें, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रीय संप्रभुता और विदेशी सैन्य हस्तक्षेप कैसे किसी देश की संप्रभुता को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। ड्रग्स के खिलाफ युद्ध, दो दृष्टिकोण। इसमें अमेरिका का मॉडल है सैन्य कार्रवाई करना, दमन और प्रतिबंध लगाना। अमेरिका जो है अगर किसी देश के साथ उसकी कुछ अनबन रहती है तो वो उन देश के ऊपर प्रतिबंध लगाता है, जैसे कि भारत के ऊपर भी प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं रशियन ऑयल वगैरह को लेकर। तो इस तरीके के प्रतिबंध लगाए जाते हैं। तो ये अमेरिका का मॉडल है कि सैन्य कार्रवाई करना या फिर दमन कर देना या फिर प्रतिबंध लगाना। लेकिन वहीं पेट्रो का मॉडल है सामाजिक आर्थिक सुधार करना, किसानों के लिए वैकल्पिक फसल, मतलब कि वो सामाजिक आर्थिक सुधार के तौर पर काम करते हैं, डिमांड साइड अप्रोच को फॉलो करते हैं।
मतलब उनको ये नहीं है कि बेनिफिट कितना होगा कितना नहीं, डिमांड किस चीज की है उसको माना जाना चाहिए। ड्रग्स की समस्या केवल सुरक्षा नहीं है, विकास और स्वास्थ्य का भी मुद्दा है। तो इसके ऊपर ये मुद्दा बन सकता है कि ये केवल सुरक्षा नहीं है, विकास और स्वास्थ्य का भी मुद्दा है। लेकिन पेट्रो का मॉडल जो है सामाजिक आर्थिक सुधारों पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। और इसका कोई उद्देश्य नहीं है कि कोई सैन्य कार्यवाही की जाए और किसी देश के ऊपर जो है हमला करके उसकी संप्रभुता उससे छीन ली जाए। भारत के लिए इसकी क्या प्रासंगिकता है? भारत का सिद्धांत हमेशा से गुटनिरपेक्षता का रहा है। मतलब भारत किसी भी एक कंट्री की साइड कंप्लीटली 100% नहीं लेता है। और इसके साथ ही भारत देशों की संप्रभुता का सम्मान करता है। मतलब किसी भी देश का अधिकार है कि वो संप्रभु रहे, स्वतंत्र रहे, और भारत उनकी संप्रभुता का सम्मान करता है। लेकिन अमेरिका ने यहाँ सभी नियम जो है तोड़ दिए हैं। और साथ ही इससे सीख मिलती है भारत को, सैन्य समाधान दीर्घकालिक शांति नहीं लाते। मतलब कि अगर आपको ड्रग्स वगैरह को लेकर कुछ करना था तो उसका कोई और वैकल्पिक ऑप्शन खोजा जा सकता था। लेकिन सैन्य समाधान या फिर सैन्य अभियान करना जो है वो शांति नहीं ला सकता। ड्रग्स की समस्या में समग्र दृष्टिकोण जरूरी है। ड्रग्स को अचानक सैन्य कार्यवाही करके खत्म नहीं किया जा सकता। इसके लिए वाइड अप्रोच की जरूरत है। अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो अमेरिका की आक्रामक नीति से लैटिन अमेरिका में शीत युद्ध जैसा माहौल हो गया है। तो शीत युद्ध क्या होता है? जब दो आइडियोलॉजी में डिफरेंस हो, दो आइडियोलॉजी में मतलब अपोजिट हो आइडियोलॉजी एक दूसरे के। तो अमेरिका की जो आक्रामक नीति है, पेट्रो का रुख जो है वो राष्ट्रवाद और मानव सुरक्षा पे डिपेंड करता है। यह संकट दर्शाता है कि सैन्य शक्ति से नहीं, संवाद और विकास से स्थायी शांति लाई जा सकती है। मतलब कि अगर संवाद किया जाता, ड्रग्स को लेकर बातचीत की जाती उन देशों से, और कहा जाता कि आपको जल्द से जल्द इनको बंद करना होगा, तो वो देश कदम उठाते। ऐसा नहीं है कि वो कदम नहीं उठाते, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून सबके लिए समान है। लेकिन अमेरिका की इस तरीके की कार्रवाई से उनकी संप्रभुता का भी उल्लंघन हुआ है। और इस तरीके से युद्ध जो है कभी भी शांति नहीं लाता है, युद्ध के परिणाम कभी भी अच्छे नहीं होते हैं। तो इस तरीके से अगर तनाव बढ़ता गया, अमेरिका अपनी मनमानी शक्तियों का उपयोग करता गया, तो हो सकता है कि फ्यूचर में युद्ध हो सकता है। तो हमने देखा कि कैसे ट्रंप ने जो है कोलंबिया को भी चेतावनी दी है ड्रग्स ट्रैफिकिंग के लिए उनके ऊपर सैन्य अभियान करने की। लेकिन कोलंबिया ने साफ आगे से चुनौती दे दी है कि वो भी हथियार उठाएंगे। इस बार उनकी देश की संप्रभुता का सवाल है, उनकी देश की सुरक्षा का सवाल है। आई होप आपको ये न्यूज समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।